कई लोग सोचा करते हैं, कई लोग भ्रमित होते हैं इस बात से कि इतना भजन करने पर भी विपत्तियां क्यों आती हैं। दो कारण हैं। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है उसको भोगना पड़ेगा। चाहे आप यहां पर कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो भैया, आप सोचें कि आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो समाप्त होने वाला नहीं है। फिर हमारे अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, इसको एक उदाहरण से समझें, क्योंकि इस बात को लेकर के इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं। गुरुजी, ये आदमी इतना भजन करता था पर देखो कितना कष्ट है इसको, कितनी तकलीफ है इसको। और देखिए गुरुजी, ये रात दिन गलत काम करता है तो ये दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। तो पहला उदाहरण समझें, ये कौन सा युग चल रहा है भैया? माई बाप दो प्रकार बतलाएंगे। पहले युग का प्रभाव बतलाते हैं। ये कौन सा युग चल रहा है? कल युग। और कलयुग का स्वभाव कैसा है? दुष्ट प्रवृत्ति, गलत मार्गों का आचरण करने की वृत्ति। तो ये अपना प्रभाव जताने के लिए, अपने तरफ लोगों को आकृष्ट करने के लिए कलयुग क्या करता है? जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो अधर्म करते हैं, उनको खूब बढ़ावा देता है। क्या करता है? खूब बढ़ावा करेगा, खूब तरक्की करेगा उनकी, जिससे लोग प्रभावित हो में कि देख लो तुम भगवान का भजन करते हो तो कैसी स्थिति है तुम्हारी। ये रात दिन गलत काम करता है तो देखो ये तरक्की कर रहा है, तो तुमको आकर्षण दे रहा है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और दुष्ट कर्म करने वालों को बढ़ाता है। ये कलयुग का प्रभाव है भैया, जिससे आप भी धर्म छोड़ करके अधर्म की तरफ चले जाए, पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे जीवन में जो हमारे माथे पर लग गया है, एक बार प्रारब्ध लग गया है, उसके अनुसार पूरा जीवन चलता है। केवल 6 चीजें प्रभु जी ने अपने पास रखा है: हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है, बाकी कर्म करना हमारे हाथ पर है। अब देखिए भैया फल कैसे मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा है कि आज वो शाम के 4 बजे ये आपके मझौली बाईपास के ब्रिज से गिरेगा और उसका पैर टूट जाएगा। क्या लिखा है? बाईपास के ब्रिज से गिरेगा और पैर टूट जाएगा, उसके प्रारब्ध में है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत भजन करता है, हमेशा बड़ों की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, संत जनों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, हमेशा सत्संग करता है। और यहां से भी वो कथा सुन करके ही गया, तो यहां से वो मझौली पास बाईपास जाएगा, ब्रिज से गिरेगा भी भैया, पर उसका पैर टूटने वाला था। तो पैर टूटने की बजाय या तो पैर में केवल मूंछ आकर के रह जाएगी या केवल अंगूठी टूट जाएगा, बस। क्या हुआ? आपके अच्छे कर्म का फल क्या हुआ? जो घटना होने वाली थी, जो प्रारब्ध था, वो बड़े रूप में नहीं होकर के छोटे में हो गई। भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपने कर्म किए हैं शुभ अशुभ कर्म, उनको तो भोगना ही पड़ेगा भैया। बस आपके कर्म जो है उसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति का पैर टूटने वाला था और रात दिन गलत काम करता है, मदिरा पान करे, दुर्व्यसन करे, माता पिता को सताए, पड़ोसियों को सताए, किसी से उसके अच्छे से बिहेव नहीं रहे, धर्माचरण नहीं करे, तो ऐसा व्यक्ति भी उस ब्रिज से गिरेगा भी, टूटेगा भी, लेकिन टूटने वाला था बाबूजी पैर और टूट जाएगा पूरा शरीर। गलत कर्म का फल छोटा जो होने वाला होता है प्रारब्ध में, बड़ा हो जाता है। और कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो अच्छे कर्म उसे छोटे रूप में और निकाल देते हैं।